नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी में काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उल्टा एक तो निधि कंपनी अपने आप में जूझ रहा है, क्योंकि NDH4 अप्रूवल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रॉपरली कॉपरेट नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट है लेकिन कॉपरेट नहीं है, और इसी कारण हम लोगों को वहां पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी जिनका निधि कंपनी है, पुराना है, अमेंडमेंट से पहले का है, वो भी बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें काफी सारे लोग पैसे लेकर भाग जा रहे हैं। काफी सारे लोग का मतलब ये है कि 10 में से 2-3 कंपनी कहीं ना कहीं फ्रॉड में किसी तरीके से आ रही है। 2 कंपनी ऐसी आ रही है जो कंप्लायंस ढंग से नहीं कर रही है। 2-3 कंपनी ऐसी आ रही है जिनको पता ही नहीं कि कंप्लायंस क्या होता है। 1-2 कंपनी ऐसी है जो ठीक ठाक काम कर ले रही है, लेकिन उनको डर है कि भैया बाकी सारे लोगों के कारण हमारा क्या होगा। तो मैं आज बात करने वाला हूं जो फ्रॉड करते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। कई सारे जगह करोड़ों रुपए वो कलेक्शन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कलेक्शन का ये अधिकार था। तो हुआ क्या, जितने डायरेक्ट मार्केटिंग वाले, MLM वाले, उन लोग को लगा कि भाई कहीं से तो पैसा लेना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग MLM में कुछ लेजिटिमेट मतलब कुछ प्रॉपर बिजनेस हैं, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस ऐसे हैं जिसमें से पब्लिक से जल्दी पैसा खींच लो और 6 महीने में लेके भाग जाओ। अब उन लोगों को आइडिया मिला कि भैया निधि कंपनी बहुत बढ़िया है, और ये आइडिया मिला पिछले 5-7 साल के अंदर में पहले, राइट। उसके अंदर में इन लोगों ने क्या किया कि काफी सारे लोगों से पैसे लेने लग गए। कई सारे निधि कंपनी जो कि अमेंडमेंट से पहले के थे, उसमें डायरेक्टर चेंज हुए। मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें फ्रॉड का हिस्सा है, जिसमें आपको दिखेगा कि भाई कंपनी पुरानी, डायरेक्टर नए डेट से चेंज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन लोगों ने छोड़ दिया, इन्होंने ले लिया, और इन्होंने सोचा कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाल लूं, और फाइनली भागना तय, क्योंकि इनको काम करना ही नहीं था। अब ऐसे जो कलाकार लोग हैं जो कि फ्रॉड करके पैसा लेकर भागने का इंटेंशन रखते हैं, या ऑलरेडी भाग चुके हैं या तैयारी में, तो दूसरे जो प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो नियम पूरा जानते नहीं होंगे, हो सकता है कि वो कंप्लायंस पूरा करते नहीं होंगे, हो सकता है वो कंप्लायंस करते होंगे, लेकिन तीनों कंडीशन में वो थोड़ा निर्दोष प्रवृत्ति के, इसीलिए क्योंकि ये जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे हैं और इनको बिजनेस करना है, नहीं करने वाला कोई बात है ही नहीं, राइट। तो इस केस में इनको कैसे बचाया जाए, आपको बचना कैसे, क्योंकि आप ही के एरिया में, आप ही के डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फ्रॉड हो गया तो फिर वहां का जो तंत्र है, मंत्री है और पुलिस है, ये सारे लोग जितने भी निधि कंपनी, सबकी लिस्ट बना के उनको फिर दौड़ाना चालू कर देगी कि भैया आप क्या कर रहे हो, बंद करो, थाने में आ जाओ, अभी जेल में डालते हैं, तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो, और तुम्हारा ये चिट फंड कंपनी है। ऐसे सारे चीजों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। यस और नो? अगर हाँ, तो फिर आज सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट का है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो डॉक्यूमेंट के बाद भी जो आपको आगे खड़ा रखेगी, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अगर भूल गया ना, कमेंट कर देना, ठीक है। भूल गया मतलब जानबूझ के अगर भूल गया तो पहला चीज ये कि आपको ना डॉक्यूमेंटेशन का सेट बनाकर रखना है। 8-10 सेट तुरंत बनाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन का सेट आपको जिताता है। कोई भी अगर आता है तो आपको बोलना पड़ेगा भैया हमारा लेजिटिमेट धंधा है, बिजनेस हम लोग कर रहे हैं नियम से, और ये सारे नियम का पूरा सिस्टम है हमारे पास में, और जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारा मैं बता रहा हूं लाइन से। सबसे पहली बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास है? यस और नो? बिल्कुल है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना? ठीक है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका है ना, उसके अंदर में पैन नंबर और टैन नंबर दोनों चीज लिखा हुआ है, राइट। तो पैन कार्ड अलग से होगा तो पैन कार्ड की कॉपी लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देना। पैन नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। टैन का नंबर अलग से होगा, अलग से इन द सेंस उसका कोई लेटर आया होगा तो उसकी कॉपी लगा देना, नहीं होगा तो भी सर्टिफिकेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इतनी चीजें हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने शॉप एक्ट का लाइसेंस लिया होगा, दुकान कहीं पे रखा है, तो वहां पे नगर निगम में कोई लाइसेंस लिया होगा तो नगर निगम का लाइसेंस भी आप ऐड कर लीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉपर्टी रसीद, मान लीजिए कि उस लाइसेंस के अगेंस्ट में कोई रसीद कटवाते हो आप लोकल लेवल पे, उसको भी आप वहां पर लगा लीजिए। और साथ में क्या करना है आपको, इतने पेपर के साथ में आपको निधि रूल्स 2014 मतलब 2014 लगाना है। अमेंडमेंट, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019 लगाना है। निधि का एक सर्कुलर था 2020 का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मिलेगा तो मत लगाना, लेकिन 2014 का निधि रूल्स जरूरी है, 2019 का अमेंडमेंट जरूरी है, 2022 का अमेंडमेंट सबसे जरूरी है। इतनी चीजें हमारे पास में होनी ही चाहिए। अच्छा, इतना ही काफी नहीं है। बोलेगा सर RBI का सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप RBI का मास्टर सर्कुलर आप दिखा सकते हो। मास्टर सर्कुलर में निधि और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को अलग से छूट दिया हुआ है। RBI का मास्टर सर्कुलर है, और उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स ऊपर में मास्टर सर्कुलर में भी दिख जाएंगे। और RBI प्रॉपरली आप दिखाओगे और वहां पे निधि कंपनी दिखाओगे, तो फिर सामने वाले को मानना पड़ेगा। वो बोल सकता है कि सर इसमें आपका कंपनी का नाम कहाँ लिखा है? सर यहाँ पे लिखा हुआ जो पैदा होगा उसको भारत में पैदा होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी, रेसिडेंशियलशिप मिलेगा।
तो इसका मतलब ये कि जितने निधि कंपनी होंगे सबको छूट है, तो मैं भी निधि कंपनी पैदा हुआ हूं तो मेरे को भी छूट है। सिंपल तरीके से आप समझाओगे तो अच्छी बात होगी। यहां तक क्लियर है क्या? राइट। तो ये यहां सारे डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक कदम आगे आप बढ़ते हो, क्रीफाइमार्क या इक्विफैक्स या एक्सपीरियन या कोई भी सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का लाइसेंस अगर आपके पास में मेंबरशिप है तो आप उसकी कॉपी लगा सकते हो। अगर आपके पास ईएसआईसी है तो उसकी कॉपी लगा सकते हो। अगर आपने पीएफ में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तो उसकी कॉपी लगा सकते हो। राइट। अगर आपने आईएसओ लिया होगा तो आईएसओ की कॉपी लगा सकते हो। ट्रेडमार्क लिया है तो ट्रेडमार्क की कॉपी लगा सकते हो। ऐसे सारे चीजों का पूरा सेट बनाइए, कम से कम 8-10 सेट रेडी करिए और ये सेट हमेशा अपने पास में अपने टेबल पे रखिए। कोई भी अगर आता है तुरंत उनका नाम पूछिए। आपने आवक जावक रजिस्टर एक रखिए, मतलब कोई भी अगर आता है ना विजिटर का रजिस्टर रखिए। जो पर्सन आया मैं फलाने डिपार्टमेंट से आया तो उनका नाम और उनका पूरा डेजिग्नेशन, अगर वो गार्ड के पास लिखाने में हल्ला करता है नहीं मैं गार्ड से नहीं लिखाऊंगा तो आप अपने टेबल पे मंगा लो। मंगाने के बाद में लिखो कि आपका नाम बताइए सर, तो बोले सर थोड़ा सा नाम लिख दो क्योंकि हमारे लिए जरूरी है हम लोग किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं। हम लोगों को क्या होता है बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं। आप सज्जन व्यक्ति लग रहे हैं लेकिन ब्लैकमेल करने काफी सारे लोग आते हैं। राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप आए हैं, बहुत सम्मान की बात है, आप यहाँ पर लिख डालो और कहां से कौन से डिपार्टमेंट से वो भी लिख डालो। आपका मोबाइल नंबर ये भी लिख डालो। उसके सामने एक रिमार्क्स वाला कॉलम रखो जिसमें मैंने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट इनको सुपुर्द किए और इन्होंने प्राप्त किए, वो चीज उनको रिमार्क्स में लिखने बोलो सर। या आप लिख दो कि डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, ऑल कंपनी ऑल डॉक्यूमेंट रिसीव्ड। तो उनको बता देना कि सर इसमें लोकल का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सारा सुपरविजन रहता है। तो आजकल क्या हो गया, NDH-4 आपने फाइल किया कि नहीं किया, तो आप बता देना फाइल कर दिया। कोई चालान है क्या? अगर आपने कभी भी पहली बार फाइल किया होगा तो उसका कुछ चालान निकला होगा, उसकी कॉपी भी आप एडिशनली रख सकते हो। इतनी चीजें आपको रखना ही चाहिए और ये रखे ही रहिएगा। राइट। ये सबसे जरूरी बात है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आप ये समझो कि आपने तैयारी कर ली डॉक्यूमेंट का। अब इसके बाद में एक चीज और आते हैं कि सर कॉन्फिडेंस का बात जो बोल रहे थे आप भूलना नहीं, बता दो। तो मैं बता देता हूँ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको रूल्स रेगुलेशन पूरा पता होगा, जब आप आंखों में आंख मिलाकर बता पाओगे कि सर मैं कोई गलत नहीं हूं, एकदम सही हूं, सारे रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस सही से हो रहा है, हर महीने का रूल्स रेगुलेशन चेक हो रहा है, तब ये पॉसिबल है। लेकिन ये करने के लिए सर मुझे तो ठीक से आता नहीं है, तो आपको और आपके स्टाफ को, ये सारे लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर चाहिए तो तुरंत दिए गए नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो, ताकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिर्फ आप नहीं, आपके जो मैनेजर और जो अकाउंटेंट है उनको भी साथ में लो। 3 लोग अगर आप ज्वाइन करते हो तो तीनों लोग सीख जाएंगे और अनलिमिटेड क्वेश्चन के आपको आंसर मिलने वाले हैं। और 4 मीटिंग में ऑनलाइन करने वाला हूं, 15 से ज्यादा वीडियोस हमेशा आपके पास में रहने वाले हैं और आप हमेशा सीखते जा सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ अपडेट होगा तो फिर हम लोग डालेंगे जरूर ऑनलाइन आपके ग्रुप में, ताकि आपको वो एडिशनल वीडियोस मिले अगर कहीं पर कुछ चेंजेस आता है, अमेंडमेंट आती है तो। राइट। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको असुविधा ना हो। कस्टमर भी भागेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर को पता रहेगा कि कंपनी डट के खड़ी है, कस्टमर भी डट के खड़ा रहेगा। आप भागोगे तो आपको डिपॉजिट वाले नोच लेंगे और जिनको लोन दिया वो पैसा देंगे नहीं। तो जेल में जाने से अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो एक ही रास्ता है, शेयर का रास्ता। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट रहिए, आगे बढ़िए, मैं बैठा हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा ड्राइव मैं करने वाला हूं, जिसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। अब मुझे लाइक चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे, ताकि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग खड़े हैं और आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, ये पता चलता रहे। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन शानदार, जबरदस्त और शुभ हो।